तो क्या हाल चला भाई लोग अब सबके। आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकंड पिंक बॉल टेस्ट खेला गया उसके बारे में। बट उससे पहले हम जो हमारा मैच हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थर्ड ओडीआई का। और जो भी हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है इस पूरी सीरीज में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जैसे मैंने बताया आपको पिंक बॉल टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट के अंदर जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ आई है, जो वेस्ट इंडीज़ ने परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हम फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ में हम आज आप सबके साथ जो कल की प्रोबेबल 11 है इंडिया के T20 मैच के लिए, जो कल मैच होने वाला है उसके लिए देखेंगे। भाई लोग आप सबसे शिकायत है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अभी तक तुम्हारे भाई के सिर्फ 39 सब्सक्राइबर हुए हैं। इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाओ ताकि हम आपके साथ लाइव जुड़ सकें। मैंने सोचा हुआ है कि मैंने आपके साथ जिस दिन IPL की ऑप्शन होगी तो पूरा दिन लाइव करना है। तो उसके लिए आपको भाई हमारे जो सब्सक्राइबर की गिनती है ये बढ़ानी पड़ेगी। ये जल्दी से जल्दी 1000 के पार लेके जाओ। और अभी तो देख लो आपने 39 ही किए हैं। मैं कहाँ पे सोच रहा था कि आप 1000 कर दोगे और आपने सिर्फ 39 किए हैं। और कल से हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम IPL की हर टीम के बारे में बात करेंगे कि कितना परसेंट उनका रह गया और कितने प्लेयर्स की ज़रूरत है उनको। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो अपनी टीम कमेंट कर दो। और सबसे पहले बताओ कौन सी टीम के लिए हमें करना चाहिए। जिस टीम के सबसे ज़्यादा कमेंट हुए हम उसी टीम के लिए तो कल फिर वो करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि उस टीम को कितना पर्स बाकी है और कौन कौन से प्लेयर्स उसको टारगेट करनी चाहिए। तो भाई आज के दिन जैसे शुरुआत करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो हमारा थर्ड ओडीआई खेला गया। ये भाई एक डिसाइडर था, ठीक है। और कहीं ना कहीं टॉस एक बहुत अहम भूमिका निभा रही थी इस पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो ड्यू है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो भाई जैसे ही टॉस हुई, जो हमारे कैप्टन KL राहुल का और जो पूरी टीम का रिएक्शन था वही वो देखने लायक था। KL राहुल ने 20 मैचों के बाद में, लेकिन एक इंडियन कैप्टन ने कहूँगा, क्योंकि KL राहुल तो पूरे 20 मैचों में कैप्टनसी कर ही नहीं रहे थे। उसमें रोहित शर्मा भी इंक्लूड है, गिल भी इंक्लूड है। तो हमारे एक इंडियन कैप्टन ने पूरे 20 मैचों के बाद में कोई टॉस जीता, KL राहुल ने टॉस जीता वो, ठीक है। और KL राहुल ने टॉस जीतने के बाद में जो KL राहुल ने रिएक्शन किया, उसके साथ साथ में जो उधर ग्राउंड पे खड़े हर्षित राणा ने रिएक्शन किया, भाई देखने लायक था। पूरी टीम बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि हमने मैच से पहले ही मैच जीत लिया है, ठीक है। KL राहुल ने टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि हम सबको पता था कि सेकंड इनिंग में ड्यू आने वाली है। और वो कहीं ना कहीं फैसला हमारा सही भी हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हमने 270 पर ही रोक लिया। साउथ अफ्रीका 270 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वो अपने कोटे के पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की बैटिंग की, तो उनकी तरफ से डी कॉक ने 89 बॉलों में 106 रन मारे। भाई ये बंदा है प्लेयर, अच्छा प्लेयर है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम लगाता है ये, बट एक बार जब टिक जाता तो लंबी इनिंग खेलता है। भाई इसने अपनी इनिंग में 8 चौके और 6 छक्के मारे। इसका ओपनिंग में साथ देने के लिए थे रिकल्टन, बट वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, रन पर ही आउट हो गए। उसके बाद में डी कॉक का साथ देने के लिए आए बुमामा। भाई ये छोटा सा प्लेयर जरूर है, बट इसका जो ओरा है ना, अगर मैं बात करूं जो हमारी धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना का ओरा है, भाई वैसा ओरा लेके घूम रहा है ये बंदा, ठीक है। इसने 67 बॉलों में 48 रन की पारी खेली। उसके बाद में ब्रिटजे, हाँ भाई इसके 2 मैच अच्छे गए हैं, तो एक मैच में तो गंदा आना ही आना था। भाई इसने आज के मैच में उतना उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया। ये 23 बॉलों में 24 रन मार के आउट हो गया। भाई फिर माकरम, भाई साउथ अफ्रीका की जो टीम है उन्होंने माकरम के साथ बहुत गलत किया। आज के मैच में अगर मैं देखूं तो जो इनकी जो पोजीशन हिलाई है, भाई आपके इस प्लेयर ने पिछले मैच में सेंचुरी मारी है ओपन करते हुए, और आज इसको सीधा ही नंबर 5 पे खिला रहे हो। भाई ये चीज़ अगर हमारी इंडिया की टीम करती ना तो कोचिंग स्टाफ को इतनी गालियाँ बढ़नी थी, पूछो मत। पर भाई साउथ अफ्रीका ने की गलत है जो वो हम भी कहेंगे, ठीक है। बट ये साउथ अफ्रीका ने गलत किया। अगर इसको ओपन देते तो ये शायद अच्छे रन मारता, पर इसने 3 बॉलों में 1 रन मारे। फिर उसका ब्रेविस, भाई ये तो सिर्फ अपनी गेम खेलता है कि लाइक हिट ही करनी है इसने, ठीक है। हिट करता करता अगर लंबा चलेगा तो वेल एंड गुड, वरना आउट हो गया तो आउट हो गया। ऐसा प्लेयर टीम में होना जरूरी है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा बंदे को, ठीक है। फिर मार्को यानसन, इसकी ये सीरीज अच्छी नहीं गई। इसने 15 बॉलों में 17 रन मारे। इसका सिर्फ पहला मैच था जो अच्छा गया था।
उसके बाद में आए बोश, इसने भी 12 बॉलों में 9 रन मारे। फिर केशव महाराज, भाई ये बैटिंग कर रहा है, भी बॉलर होकर बैटिंग कर रहा है भाई। फिर एंगेडी और ब्रैडमैन ये भी जल्दी आउट हो गए थे। आज जो हमने टेल को जल्दी जल्दी आउट किया ना, उसकी वजह से ही ये डिफरेंस आया, जो रनों में डिफरेंस आया, वरना ये इसको 300 पर आराम से जाता। जो हमने टेल को जल्दी आउट कर लिया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कुलदीप यादव की है, जो टेल को जल्दी आउट किया है। अगर हम टेल को जल्दी आउट ना कर पाते, शायद ये स्कोर भी लंबा जाता। अगर हम अपने बॉलर की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 8 ओवरों में 36 रन दे के 1 विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग की है भाई ने। फिर हर्षित राणा ने 8 ओवरों में 44 रन दी, विकेट कोई नहीं मिला, बट भाई रोक के रखा, इसने भी 2 ओवर बैटिंग किया और अर्शदीप ने भी 1 ओवर बैटिंग किया। भाई प्रसिद्ध कृष्णा, भाई प्रसिद्ध भाई फिर से आज पहले कुछ ओवरों में तो बहुत रन दे रहे थे, 10 के 10 प्लस की इनकी वो इकोनॉमी चली गई थी पहले कुछ ओवरों में, बट बाद में जाके इन्होंने वापसी की। पहले तो डी कॉक को आउट किया, फिर एक ही ओवर में 2 विकेटें ली, वहाँ से इंडिया कहीं ना कहीं मैच में बहुत अच्छी तरीके से वापस आया। भाई प्रसिद्ध को अपने ना बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल लेके आना जरूरी है, वरना ये है अच्छी पेस अच्छी डाल रहा है, बट उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। अगर लाइन लेंथ पकड़ के रखे ना, तो एक अच्छा बॉलर बन सकता है। फिर भाई रविंद्र जडेजा, भाई इकोनॉमी अच्छी दे रहा है, मतलब रन नहीं दे रहा है, जल्दी जल्दी ओवर खत्म कर रहा है, बट रविंद्र जडेजा को भी बात समझनी पड़ेगी। अगर तुम इकलौते ऑलराउंडर हो टीम के अंदर और तुम्हें बैटिंग अगर हमारी उस लेवल की नहीं आ रही है, तो हमें बॉलिंग से परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। हाँ, हम सीरीज जीत गए, मैच जीत गए, तो कोई ये चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेगा, बट भाई जो सच्चा है सच्चा। अगर तुम चाहते हो कि तुमने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, ठीक है, तो तुम्हें अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, पर साथ में बॉलिंग के अंदर विकेटें निकालनी पड़ेगी क्रूशियल स्टेजेस पे, ठीक है, जैसे तुम पहले करते थे। रन तो नहीं दे रहे हो समझ की बात में, बट विकेटें भी नहीं ले रहे हो ना। उसके बाद में कुलदीप यादव, भाई का ड्यू के अंदर हो चाहे ड्यू ना हो, इसका बॉल के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, लेग स्पिनर है, इसने यार 4 विकेटें फिर से ली, ठीक है, 10 ओवर में 41 रन दे। ये 2027 का वर्ल्ड कप पक्का खेल रहा है। उसके बाद तिलक वर्मा को आज खिलाया था, बट तिलक वर्मा हम सबको पता है कि एक ऑलराउंडर नहीं है भाई, उसने 3 ओवरों में 29 रन दिए, कभी चल गया तो चल गया, नहीं चला नहीं चला। तो फिर हमारी इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल थोड़ा फंसे नजर आए स्टार्टिंग में, बट ये था कि जब आदमी ऐसे स्टार्टिंग में फंस के खेलता ना, फिर तो उसको अगर अपनी इनिंग जस्टिफाई करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो अपनी इनिंग को लास्ट तक लेके जाए और टीम को मैच जिता के लौटे। यशस्वी जायसवाल ने कुछ ऐसे ही किया। उनके स्टार्टिंग कुछ रन तो बहुत स्लो आए थे, पहली 50 तो बहुत स्लो आए थे, उसके बाद में उन्होंने तेज खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला सेंचुरी मारी है। इस सीरीज में भी वो खाली जा रहे थे, बट सेंचुरी के बाद में वो कॉन्फिडेंस आएगा उनके पास। यशस्वी जायसवाल ने 121 बॉलों में 116 रन मारे, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसके बाद में साथ में बैटिंग की उनके रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा तो भाई अपना पुराना अंदाज वापस लेके आ चुके हैं, टिक्के भी खेल रहे हैं, साथ साथ में जो बाउंड्री वाली बॉल्स हैं उनको बाउंड्री के बाहर भी पहुंचा रहे हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे एंड पर यशस्वी जायसवाल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आने दिया, वो टाइम टू टाइम शॉट खेलते रहे, बाउंड्रीज लेके आते रहे, रन्स मिलते रहे। अगर रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल को बैक ना करते, ना समझाते, तो शायद यशस्वी जायसवाल ये इनिंग ना खेल पाते। रोहित शर्मा ने अपनी इनिंग में 73 बॉलों में 75 रन मारे, 73 बॉलों में 75 रन, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बट उनके इंस्टेंस से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलके उसको खिलवाया है ना, उसकी वजह से यशस्वी जायसवाल का कॉन्फिडेंस बहुत वापस आ गया। रोहित शर्मा को तो हम सबको पता ही है भाई, पिछली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज थे, ठीक है, इस सीरीज में भी इनके अच्छी परफॉर्मेंस ही रही है तीनों मैचों में। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली आए। विराट कोहली ने 45 बॉलों में 65 रन मारे, ठीक है, बट विराट कोहली जो ये मारे, ये T20 स्टाइल में रन मारे विराट कोहली ने, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। विराट कोहली तो भाई 2016 वाला डाउनलोड हो चुका है दोबारा से, तो देखते हैं अब ये कैसे करता कैसे नहीं आगे। अब रोहित और विराट ने तो बता दिया कि हम तो 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चाहे तुम जो मर्जी करी चलो, हमारे तो ये दोनों प्लेयर 2027 का वर्ल्ड कप पक्का खेलेंगे, ठीक है। तो चलो अब प्लेयर्स की वो देख लें हम, रिपोर्ट कार्ड कि किस प्लेयर ने कैसा खेला। सबसे पहले ओपनिंग से ही शुरू कर लेते हैं।
रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच हुए, तीनों मैच में से 2 मैच में तो हाफ सेंचुरी है उनकी। बट रोहित शर्मा को मैं, अगर हम देखें रैंकिंग, अगर देखें रोहित शर्मा की, आप भी भाइयों लोग बीच में बताना इसके बारे में कि कैसे, कमेंट करके आप भी बताओगे कि कैसे आपको लगता है कि रेटिंग ठीक दी है कि नहीं दी। रोहित शर्मा को अगर हम आउट ऑफ 10 रेटिंग देते तो हम देने वाले होते कौन है, बट एज अ ऑडियंस की हम इतना अच्छा प्यार करते हैं, हम अपनी टीम्स को प्यार करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत उसके लिए है। तो आप भी कमेंट्स में बताना। रोहित शर्मा ने इस सीरीज़ के अंदर 3 मैचों में से 2 मैचों में हाफ सेंचुरी मारी है। तो मेरे हिसाब से तो भाई लोग रोहित शर्मा को ना करते हुए नो की रेटिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने साथ साथ में जो यशस्वी जायसवाल को खिलाया ना, उसकी वजह से रोहित शर्मा की नो की रेटिंग बनती है। रोहित के बाद में देखते हैं यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में अपने वाले रंग में नहीं दिखे, जैसे वो बेखौफ होकर खेलते हैं। उसका शायद कारण यह भी था कि उनको उस हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है पिछले टीम से। तो देखते हैं अब आगे कैसे खेलता कैसे नहीं। अगर इसको लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो भाई इसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि हाँ भाई तू अपनी गेम खेल, किसी की टेंशन लेने के लिए उन्हें तो टीम में पक्का है। यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज के अंदर 1 सेंचुरी मारी है, पहले 2 मैचों में तो 18 और 22 रन मारे हैं, और वो भी बहुत गलत एवरेज के साथ उसके मस्ट टारगेट से मारे हैं। बट ये वाले अच्छे रन आ गए कि मैच खत्म करके आया। तो यशस्वी जायसवाल को भी हम 7 आउट ऑफ 10 दे देंगे। अच्छी नहीं खेली जो लास्ट वाली नहीं खेली। उसके बाद में भाई विराट कोहली, इनके बारे में तो कहीं कौन, हैट्रिक का तीसरी सेंचुरी आती आती रह गई। विराट कोहली तो 10 आउट ऑफ 10 है भाई। ये बंदा 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहा है। आपको एक बात और बता दूं, इस मैच को इतना अच्छा कोइंसिडेंस हुआ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक स्टैट आया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को 17 सेंचुरीज चाहिए, 17 सेंचुरी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड है उसके लिए विराट कोहली को 17 सेंचुरी चाहिए, और जो सचिन का वनडे में सेंचुरीज का रिकॉर्ड है 49 का, उसको तोड़ने के लिए रोहित शर्मा को 17 सेंचुरीज चाहिए। और इनके पास मैच अभी 45 है, 45। तो भाई लोग आपको क्या लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे दोनों जने? कमेंट करके जरूर बताओ। वरना जिस फॉर्म में ये दोनों चल रहे हैं, मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये रिकॉर्ड जल्दी तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का। उसके बाद में भाई ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने पहले मैच में तो उनको फिर थोड़ी बहुत चोट लगी, बट दूसरे मैच में जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने जो पारी खेली है, कहीं ना कहीं उस दिन उन्होंने विराट कोहली को भी ओवरशैडो कर दिया था। ऋतुराज ने दूसरे मैच में जो सेंचुरी मारी है उसमें विराट कोहली को भी ओवरशैडो कर दिया था। तो ऋतुराज के लिए भी 10 में से 9.5 नंबर है। फिर तिलक वर्मा, इनको चलो मौका ही नहीं मिला, सिर्फ लास्ट मैच में मौका मिला था। फिर उसके बाद हमारे कैप्टन केएल राहुल, भाई राहुल की कैप्टनसी के लिए भी और जो इन्होंने बैटिंग भी की है उसके लिए भी मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि जो इन्होंने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की है, ठीक है, और जो जब इनको बैटिंग का मौका मिला है तो इन्होंने तेज रन भी मारे हैं लास्ट में आके। तो भाई ये बंदा 9 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। उसके बाद में रविंद्र जडेजा, इनकी ये सीरीज इतनी खास नहीं गई जो जडेजा के लेवल की जाती होती है, उतनी खास नहीं गई। फर्स्ट मैच में बैटिंग के साथ अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, बट बॉलिंग के साथ वो नहीं कर पाए हैं। बॉलिंग में इन्होंने सिर्फ 1 ही विकेट लिया पूरी सीरीज के अंदर, तो बॉलिंग के साथ वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। तो इसके लिए रविंद्र जडेजा को कहीं ना कहीं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। फिर हमारे हर्षित राणा, भाई हर्षित राणा का जो फर्स्ट मैच गया था हमारा ना, फर्स्ट मैच ओसम गया था भाई, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर साउथ अफ्रीका की विकेट्स निकाली थी। तो भाई ये बंदा भी 7 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। उसके बाद में कुलदीप यादव, भाई इसके लिए तो जो इस वक्त हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट स्पिनर में जो प्लेइंग में है, तो भाई यही बंदा है। कुलदीप यादव ने 4 विकेटें इस मैच में ली। जो इसका कंट्रोल है बॉल के साथ भाई, वो अलग ही लेवल का है। उसके बाद में अर्शदीप सिंह, भाई ये बंदा भी अच्छा खेला, ठीक है, विकेट्स इतनी ज़्यादा नहीं आई है इस सीरीज़ के अंदर, बट हाँ ये लंबा खेलेगा इंडिया के लिए। फिर भाई प्रसिद्ध कृष्णा, भाई प्रसिद्ध की लिए सीरीज नहीं अच्छी गई है। ये स्पीड है इसके पास, बट कंट्रोल नहीं है जो बॉल पे कंट्रोल होना चाहिए। रन्स बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उसकी वजह से आई गेस इसको तो 5 आउट ऑफ 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बिलो एवरेज सीरीज गई है इसके लिए। तो साथ में एक वाशी खेला था 2 मैच हमारे लिए,
तो वाशी के लिए भी ये सीरीज बिलो एवरेज ही गई है, क्योंकि बॉलिंग में भी वो नहीं उतना खास कर पा रहा, और बैटिंग तो चल, बॉलिंग तो मैं कह रहा हूँ कि चल दे नहीं रहे हैं, बट बैटिंग आप अगर आपको मिल रही है तो बैटिंग में तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ना। तो वाशी के लिए भी ये सीरीज बिलो एवरेज ही गई है, तो इसके लिए भी इसको भी 5/10 ही दिए जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अब साथ साथ में जो कल T20 होने वाला इंडिया का, उसके लिए भी डिस्कस कर लें या उसको एंड में करें? उसको चलो एंड में देखते हैं। जो हमारा कल T20 की उसके लिए मैच होने वाला है, तो उसको हम लास्ट में देखेंगे, या भाई लोग डिस्कस कर लेते हैं? चलो लगे यार डिस्कस कर ही लेते हैं उसको भी ना, जो हमारी स्क्वाड आई है T20 की भी और उसके अंदर भी। अरे ये कहाँ पे चली गई भाई स्क्वाड? जो हमारी T20 की स्क्वाड आई है, इंडिया चलो भाई इसको लास्ट में, मेरा पेज नहीं आ रहा सब स्क्वाड वाला, तो इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं एशियस का। भाई इंग्लैंड की टीम क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा, ये सिर्फ लप्पे मारने के लिए आ रहे हैं। इनका एक टेस्ट मैच में एक दिन अच्छा चले रहा तो इतने चौड़े हो जाते हैं ये कि बस पूछो मत, और उसके बाद फिर इन्होंने आगे वही वैसे ही हगना। इस बार भी इन्होंने यही किया इंग्लैंड ने। पहले इनिंग में जो रूट ने अच्छी पारी खेल ली, बाकी सभी 3-4 प्लेयर्स ने जिनको टेस्ट के अकॉर्डिंग बैटिंग की, उसकी वजह से इनका स्कोर 334 पहुंच गया था। ठीक है, बट उसके जवाब में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप देखोगे किसी भी प्लेयर की सेंचुरी नहीं आई है पहली इनिंग में। अगर आप स्कोर कार्ड निकाल के देखोगे ना, किसी भी प्लेयर की सेंचुरी नहीं आई। इसको कहते हैं टीम एफर्ट पूरा। सभी प्लेयर ने हाफ सेंचुरी, किसी ने हाफ सेंचुरी से ज़्यादा मारे, 70-65 ऐसे रन मारे इन्होंने। सबसे ज़्यादा हैरानी तो की बात है, पिंक बॉल में स्टार्क बॉलिंग से तो कमाल कर ही रहा है, साथ साथ में जो बैटिंग से किया उसने वो भी देखो, उसने अपनी विकेट की वैल्यू की है। उसने 141 बॉलों में 77 रन मारे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 511 रन मारे थे। ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की लीड अच्छी खासी चली गई थी, तो साउथ इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में कम से कम नहीं तो 400 रन मारने थे अगर उसको फाइट देनी थी। बट इंग्लैंड दूसरी इनिंग में फिर से वैसे ही खेलते हुए 241 पर ऑल आउट होगी। तो इसकी वजह जो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट में ना बहुत ईजी टारगेट मिला था 69 रन का। मुझे तो समझा ये 10 विकेटों से जीत जाएंगे, बट इनकी भी 2 विकेटें गिरी ट्रेविस हेड और लबुचेने के रूप में, और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 8 विकेटों से ईजी विन कर लिया। अगर इस मैच का मैं हीरो की बात करूं तो हम सबको पता है पिंक, जहाँ पे पिंक बॉल होगी वहाँ पे हीरो से फेक ही हो सकता है स्टार्क ने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली और दूसरी इनिंग में 2 विकेटें ली उसने। बट दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को एक और नया बॉलर मिल गया, इनका नेसर करके है, जिसने 5 विकेटें ली हैं। उसने स्टार्क का साथ पूरा अच्छे तरीके से दिया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो इस हफ्ते कह लो या पिछले 2 दिनों में सबसे शॉकिंग न्यूज़ थी, वो वेस्ट इंडीज़ की। भाई न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 400+ रन का टारगेट दिया था, और सबको लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार जाएगी, न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगी ये मैच को, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 1.5 दिन था वेस्ट इंडीज़ के सारे विकेट लेने के लिए। बट भाई जो दूसरे लास्ट डे पे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने बैटिंग की है, भाई ये दिखाता है कि हाँ टेम्परामेंट, टेस्ट का टेम्परामेंट क्या होता है। जो एक असली टेस्ट मैच होता है वो ये देखने को मिला है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शाई होप ने 140 रन मारे 234 बॉल में, और उसके बाद में जो इनका ग्रीव्स करके प्लेयर है उसने 202 रन मारे 388 बॉलों में। भाई इसको कहते हैं टेस्ट इनिंग। ये भी छोड़ो, किमार रोच ने 233 बॉलें खेलनी है भाई, 233 बॉलें खेल के उसने 58 रन मारे। इसकी वजह से जो ये सीरीज थी, ये मैच ड्रॉ हुआ। भाई न्यूजीलैंड तो सोच रही होगी कि हमने ये क्या किया है, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा था कि पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज सिर्फ और सिर्फ 167 रन पर ऑल आउट हो गई थी, और दूसरी इनिंग में उन्होंने 457 रन मारे, वही 6 विकेटों के नुकसान पर। ऐसा लग रहा था कि अगर वेस्ट इंडीज के पास 5 से 6 ओवर और होते ना तो शायद ये मैच जीत जाती वेस्ट इंडीज। ठीक है भाई लोग, अब हम अपनी इंडिया की जो T20 स्क्वाड आई है
उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा, कि जो कल प्लेइंग में खेलेंगे। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि शुभमन गिल परफेक्टली फाइन है, तो वो प्लेइंग में आएंगे, बट ओपन करते दिखेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल नीचे खेलें तीसरे नंबर पर। मेरी हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनती है वो ये होनी चाहिए कल के मैच में, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपन, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, चौथे पे स्काई, ठीक है। उसके बाद में हमारे तिलक वर्मा आएंगे 5वें नंबर पे, छठे पे हार्दिक, 7वें पे दुबे, ठीक है। उसके बाद में कुलदीप यादव, 8वें पे कुलदीप यादव आ गए। 9 और 10 में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को खिलाऊंगा। साथ में उनके या तो हर्षित राणा खेलेंगे, अगर हर्षित राणा अगर स्पिन फ्रेंडली पिच रही तो अक्षर पटेल खेलेंगे। भाई ये तो है मेरी 11 जो मैं कह रहा हूँ खेलेगी, बट जो गोती खिलाएगा 11 उसके अंदर शायद संजू सैमसन का कटेगा। उसमें अभिषेक और शुभमन गिल हमें ओपनिंग करते दिखेंगे। उसके बाद में तिलक स्काई 3 नंबर पर, 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 5 पर फिर हमें दिखेंगे हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर हमें दिखेंगे अक्षर पटेल, ठीक है। अक्षर पटेल के बाद में फिर से हमें बॉलिंग ऑप्शन में चारों बॉलिंग ऑप्शन अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव। प्रोबेबली 11 ये रहेगी, संजू सैमसन का कटेगा इसमें, बट मैं चाहता हूँ संजू सैमसन को मौका दिया जाए। संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो इनका हर कहीं पे चल सकता है। बट भाई रुको, संजू सैमसन तो इनके पास विकेट कीपर कोई और है नहीं ना, तो संजू सैमसन तो खेलेगा ही खेलेगा भाई, फिर कटेगा किसका? फिर या तो अक्षर का कट रहा है, बापू का कट रहा है, अक्षर नहीं खेल पाएगा कल का मैच फिर। हाँ यही हो सकता है, अक्षर नहीं खेलेगा कल का मैच, बट ये संजू सैमसन की पोजीशन हिलाएंगे, ये संजू सैमसन को फिर नीचे खिलाएंगे। ये 5 या 6 नंबर पर संजू सैमसन खेलेगा, ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल ही दिखेगा तुम्हें। तो ठीक है भाई लोग, ये था हमारा आज का। भाई लोग हम जल्दी ही कल से हम आईपीएल की जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी शुरू करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को आईपीएल का ऑक्शन है। तो उससे हम सभी टीमों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक एक करके टीम का डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दिन कम है। तो किसी किसी दिन हम 2 टीमों का भी डिस्कशन कर ले करांगे, क्योंकि जिन टीमों का पर्स कम है उनको प्लेयर्स कम लेने की जरूरत है, तो फिर हम उसी हिसाब से 2 टीमें वो एडजस्ट कर लेंगे, 2 टीमें एडजस्ट कर लेंगे वो। और जिन टीमों का पर्स हैवी है, जिनको प्लेयर ज़्यादा लेने की जरूरत है, उनके लिए स्पेशली एक एक टीम का वो करेंगे। तो पहले आप बताओ कमेंट्स के अंदर किस टीम का आप देखना चाहते हो कि हम पहले वो करें, एनालिसिस करें। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका भाई आपके साथ रोज जुड़ पाए।